Hello everyone. So in this video we will cover about bound services. So let's start on the screen. Okay. So in our previous video, like we have discussed about bound services. कि bound services क्या होती है. तो हमने देखा था कि bound service के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हमको like कुछ communicate करना होता है सर्विसेज से. ओके तो पहले हमने क्या किया था अनबाउंड सर्विस में कि लाइक सर्विस को स्टार्ट कर दिया, बट उसके बाद हमको सर्विस से कोई भी काम नहीं है. हमने लाइक सर्विस को स्टार्ट कर दिया और सर्विस को सिर्फ स्टॉप करने का काम करेंगे. ओके एंड बाकी सर्विस अपना काम खुद से परफॉर्म करेगी. ओके बट कई बार ऐसा होता है कि हमें सर्विस से कम्युनिकेट भी करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे हो और आपको वहीं से सॉन्ग को चेंज करना है. ओके तो आपको लाइक बाउंड सर्विस की जरूरत पड़ेगी. ओके क्योंकि आपको सर्विस से कम्युनिकेट भी करना है. दूसरा लाइक आप यहाँ से लाइक जीपीएस का डेटा ले रहे हो, लाइक आप यूजर के करंट जीपीएस लोकेशन ले रहे हो. ओके तो वो हर बार चेंज होगी, तो वो आपको लाइक सर्विस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में उससे लाइक आपको लोकेशन गेट करनी होगी. ओके तो इस सिचुएशन में आपको बाउंड करना पड़ेगा आपकी सर्विस को. तो बाउंड सर्विसेज में लाइक हमने पहले देखा था कि बाउंड सर्विसेज में हमारे पास एक सर्वर होता है जो कि हमारी सर्विस है, और क्लाइंट होता है जो कि लाइक हमारा कोई भी ऐप कंपोनेंट हो सकता है, या तो आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है, या आपकी एक सर्विस हो सकती है, या फिर लाइक आपके दूसरे ऐप की एक्टिविटी हो सकती है. ओके तो ये हमने देखा था हमारे बाउंड सर्विसेज के अंदर. ओके इसके अलावा हमने यहाँ पर हमारा लाइफ साइकिल देखा था. तो हमने लाइफ साइकिल के अंदर कवर किया था कि हमारे पास दो लाइफ साइकिल है. एक स्टार्ट होती है विद स्टार्ट सर्विस जो कि होती है हमारी अनबाउंड सर्विस, जो कि हमने कवर कर लिया है. उसके अलावा एक होती है हमारी बाउंड सर्विस जो कि स्टार्ट होती है हमारी बाइंड सर्विस मेथड से. ओके इस वाली वीडियो में हम लाइक कवर करने वाले हैं इसका एक एग्जांपल कि बाउंड सर्विसेज कैसे वर्क करती है और इसकी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है, और उसका लाइक हम एक डेमो देखेंगे. तो उसके डेमो में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, जो भी हमने लाइक सर्विस बनाई थी रैंडम नंबर को जनरेट करने वाली, हम उस सर्विस से क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उससे वो नंबर गेट करेंगे. ओके और हमारी यूआई पे शो करेंगे. ओके तो ये हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. उससे पहले हम एक बार अगर क्विक रिवीजन करें हमारी बाउंड सर्विस के लाइफ साइकिल का, तो वो बेसिकली कैसे होता है. सबसे पहले आपकी जो लाइक ये बाइंड सर्विस मेथड है, इसके थ्रू आप लाइक आपकी सर्विस को कॉल करते हो. ओके इसके बाद लाइक सर्विस की ऑन क्रिएट बनती है, उसके बाद उसकी ऑन बाइंड बनती है, इसके बाद आपकी सर्विस रन कर रही होती है, और लास्ट में जब आपको लाइक आपकी सर्विस को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उससे पहले आप अपनी सर्विस को अनबाइंड करते हो. ओके तो यहाँ पर अनबाइंड सर्विस की एक मेथड होती है जिसको आप कॉल करते हो, और यहाँ पर ऑन अनबाइंड कॉल होता है आपकी सर्विस के अंदर. ओके एंड एट दी एंड लाइक आपका ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है. तो इसी तरीके से आपकी जो बाउंड सर्विसेज है उसकी लाइफ साइकिल वर्क करती है. ओके तो हम हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है. ओके तो यहाँ पर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो हमारी यूआई है उसमें कुछ चेंजेस किया है. ओके तो यहाँ पर मैंने लाइक पहले हमारे पास सिर्फ दो ही बटन थे, स्टार्ट सर्विस और लाइक स्टॉप सर्विस का. ओके तो यहाँ पर मैंने वो दो बटन तो यहाँ पर रहने दिए हैं जो कि लाइक आपका अनबाउंडेड तरीके से वर्क करते हैं. ओके बट इसके अलावा मैंने यहाँ पर बाइंड सर्विस का एक बटन बनाया है, उसके अलावा अनबाइंड सर्विस का, उसके अलावा गेट रैंडम नंबर का. ओके तो यहाँ पर लाइक अगर हमको हमारी सर्विस को बाइंड करना है तो हम यहाँ पर बाइंड सर्विस का बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद जब भी अनबाइंड करना है यहाँ पर अनबाइंड का बटन प्रेस करेंगे. ओके और एट पर्टिकुलर टाइम अगर हमको हमारा रैंडम नंबर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा जो रैंडम नंबर जनरेटर था वो हर एक सेकंड में एक रैंडम नंबर को जनरेट कर रहा था. ओके और हमको यहाँ पर वो रैंडम नंबर यहाँ पर लाइक शो करवाना है. ओके तो यहाँ पर एक बटन होगा जो कि लाइक आपकी सर्विस से कम्युनिकेट करेगा और उससे वो करंट रैंडम नंबर जो कि अभी जनरेट हुआ है वो लाके यहाँ पर शो करेगा. ओके तो ये हो गया आपका यूआई पार्ट. इसमें लाइक अगर आप देखोगे तो इन सबको मैंने आईडीज भी प्रोवाइड कर दी है. ओके तो स्टार्ट सर्विस की तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर आईडी थी जो कि आपका यहाँ पर है ही सही. इसके अलावा बाइंड सर्विस की यहाँ पर आईडी दे दी है, अनबाइंड सर्विस की भी आईडी दे दी है, स्टॉप सर्विस, एंड यहाँ पर आपका गेट रैंडम नंबर जनरेटर. ओके इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट व्यू बना दिया है जो कि लाइक आपके रैंडम नंबर को बताएगा, और उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके और इसकी भी यहाँ पर आईडी मैंने रख दी है टेक्स्ट व्यू. ओके इसके अलावा
लाइक अगर हम चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी वाले पार्ट में, तो मेन एक्टिविटी में ऑलरेडी आपका जो दो बटन है जो हमने पहले बना रखे हैं, स्टार्ट सर्विस का और लाइक स्टॉप सर्विस का, वो यहाँ पर एज इट इज बने रखे हैं। ओके, अब हमको बाकी के जो 3 बटन हैं उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, जो कि है आपके बाइंड सर्विस, अनबाइंड सर्विस, गेट रैंडम नंबर फ्रॉम सर्विस। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी में, और अपनी मेन एक्टिविटी में जब बाइंड सर्विस का जो बटन होता है उसको इंप्लीमेंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइक टाइप करता हूँ यहाँ पर बाइंडिंग डॉट, यहाँ पर आपकी जो बटन है वो है लाइक बटन बाइंड सर्विस। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो ये लाइक आपका बटन का लिसनर हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपकी जो मेथड होती है वो होती है बाइंड सर्विस की मेथड। ओके, जो कि हमने देखा था। अब बाइंड सर्विस की जो मेथड है वो बेसिकली 3 चीजें लेती है। एक आपकी लाइक इंटेंट लेती है, दूसरा आपका लाइक सर्विस कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट लेती है, और तीसरा एक फ्लैग लेती है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको जो हमारा इंटेंट है वो लाइक वही पास कर देता हूँ जो कि हमने लाइक अनबाउंड सर्विस के लिए बनाया था। ओके, इसके अलावा सर्विस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी है नहीं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्विस कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और जो फ्लैग होता है वो फ्लैग बेसिकली इसके अंदर हमको देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक फ्लैग मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑटो बाइंड ऑटो क्रिएट। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइक ये वाला फ्लैग यहाँ पर पास कर देता हूँ। इस फ्लैग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी लाइक आपकी सर्विस जो है वो अगर बनेगी तो आपके सर्विस को लाइक स्टार्ट भी कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लाइक स्टार्ट सर्विस कॉल नहीं कर रखा है तो ये वाली जो मेथड है वो क्या करेगी, बेसिकली पहले सर्विस को स्टार्ट करेगी, उसके बाद बाइंड कर देगी। ओके, तो अभी लाइक हमारा यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बच रहा है जो कि ये सर्विस कनेक्शन, जो कि हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको सजेशन दे रहा है कि आप लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हो या फिर और कुछ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लाइक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ अपने सर्विस कनेक्शन का। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसको मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने सर्विस कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, अब इस सर्विस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को मैं लाइक इनिशियलाइज कब करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जब भी लाइक मेरा सर्विस कनेक्शन लाइक जरूरत पड़ेगी मेरे को, यहाँ पर मैं उसको लाइक इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ सर्विस कनेक्शन नल तो नहीं है। ओके, तो इफ सर्विस कनेक्शन इक्वल नल, तो अगर हमारा सर्विस कनेक्शन अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है और नल है तो उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ। उसको मैं कैसे इनिशियलाइज करवाऊंगा, मैं यहाँ पर रखूंगा लाइक सर्विस कनेक्शन और इक्वल टू यहाँ पर कर दूंगा न्यू सर्विस कनेक्शन। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर करोगे न्यू सर्विस कनेक्शन, ये आपकी 2 मेथड को ओवरराइड करेगा। ओके, एक है ऑन सर्विस कनेक्टेड और एक है ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड। ओके, तो इन 2 मेथड को आपको लाइक यहाँ पर करना ही पड़ेगा ओवरराइड। ओके, तो इसमें लाइक आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें लाइक आपको मिल रहा है यहाँ पे कंपोनेंट नेम और एक मिल रहा है आई बाइंडर। इसको भी हम देखेंगे कि ये आई बाइंडर हम कैसे यूज करेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑन सर्विस कनेक्टेड है उसमें लाइक एक बूलियन बना लेते हैं कि लाइक हमारी जो सर्विस है, जो हमारी एक्टिविटी है वो बाउंड है हमारी सर्विस से, और उसको लाइक ट्रू करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बूलियन बना लेता हूं लाइक इज बाउंड टू सर्विस इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू पास कर देता हूं। ओके, तो ये मेरा एक बूलियन है। अब मैं क्या करता हूं, इसको लाइक जनरेट कर लेता हूं, तो इसको भी ग्लोबल फील्ड ही बना लेता हूं। ओके, तो क्रिएट फील्ड इज बाउंड टू सर्विस इन मेन एक्टिविटी, और स्टार्टिंग में इसको क्या करता हूं, मैं फॉल्स प्रोवाइड कर देता हूं। तो स्टार्टिंग में ये बूलियन लाइक फॉल्स रखेगा। ओके, और यहां पर जैसे ही लाइक हमारा सर्विस कनेक्शन में सर्विस कनेक्टेड हुआ तो मैं इसको लाइक ट्रू कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर सर्विस डिस्कनेक्ट हुआ तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरा जो इज बाउंड टू सर्विस है उसको मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉल्स कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया मेरा यहां पर ये कंप्लीट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मेरी बाइंड सर्विस वाली मेथड यहां पे हो चुकी है। अब मेरे को लाइक मेरी अनबाइंड सर्विस की जो मेथड है उसको लाइक यहां पे बनाना है। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं,
बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा बटन जो हमारा अनबाइंड वाला है, बटन अनबाइंड सर्विस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और यहां पर मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं सबसे पहले कि इफ, सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि क्या मेरी बाउंड है या नहीं। तो इस बाउंड टू सर्विस अगर ट्रू है तब मैं क्या करूंगा, इसको लाइक अनबाइंड करूंगा। ओके, तो अनबाइंड सर्विस एक मेथड होती है जो कि लाइक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, अनबाइंड सर्विस। ओके, और ये आपसे लाइक आपका सर्विस कनेक्शन मांगती है, तो यहाँ पर मैं सर्विस कनेक्शन इसको दे देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका। और अब मैं क्या करता हूँ, इस बाउंड सर्विस को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने इसको अनबाइंड कर दिया है। तो इस तरीके से लाइक हमारे दो बटन का यहाँ पर हमारा इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब तीसरा जो बटन है वो है कि लाइक हमको यहाँ से रेंडम नंबर को लेना है। तो रेंडम नंबर को लेने से पहले हमको हमारी सर्विस में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जाता हूं माय सर्विस में। तो माय सर्विस के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या क्या कर रखा है। तो यहाँ पर हमने पहले ये बना रखा था लाइक ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर कि जब भी आपको लाइक एक सर्विस, जब भी लाइक आपका स्टार्ट कमांड होता है, आप यहाँ पर जनरेट रेंडम नंबर एक नए थ्रेड में कॉल कर देते हो। ओके, और इस तरीके से आपका नया नया जो लाइक रेंडम नंबर है वो जनरेट होते रहते हैं सर्विस में। तो ये लाइक आपका फ्लो था जब आप स्टार्ट सर्विस से इसको कॉल कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, इसको बाइंड सर्विस से लाइक स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी जो मेथड है वो ऑन बाइंड कॉल होगी। ओके, तो यहाँ पर भी लाइक मेरे को रेंडम नंबर जनरेट की जो मेथड है उसको कॉल कर देना है इसी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली एक काम करता हूँ, इसी को यहाँ से लाइक कॉपी कर लेता हूँ और इसी कोड को यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको हम अलग फंक्शन में भी रख सकते थे बट इट्स ओके, यहाँ पर मैंने इसको लाइक पेस्ट कर दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरा जब भी ऑन बाइंड कॉल होगा तब भी मुझे रेंडम नंबर जनरेट करना है, बट यहाँ पर हमारे साथ एक इश्यू है कि यहाँ पर हमें आई बाइंडर रिटर्न करना है। अब व्हाट इज दिस आई बाइंडर? तो आई बाइंडर एक इंटरफेस है जिससे कि लाइक आप अपने मेन एक्टिविटी से लाइक कम्युनिकेट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लाइक हमने देखा था ऑन सर्विस कनेक्टेड के अंदर जो आई बाइंडर था जो हमको यहाँ पे मिल रहा था, दिस इज द सेम आई बाइंडर जो कि हम ऑन बाइंड में लाइक यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो यही आई बाइंडर हमको यहाँ पर मिलता है। ओके, तो इसी के थ्रू हम लाइक हमारी सर्विस से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको लाइक हमको यहाँ पे रिटर्न करवाना होगा। अभी लाइक हमने यहाँ पर नल रिटर्न करवा रखा है बट हमको यहाँ पर आई बाइंडर रिटर्न करवाना होगा। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको एक आई बाइंडर बनाना पड़ेगा। तो उस आई बाइंडर के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके नीचे आता हूँ। ओके, और ऑन डिस्ट्रॉय के नीचे एक क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, तो पब्लिक क्लास, और इसका नाम रख लेता हूं लाइक सर्विस बाइंडर। ओके, सर्विस बाइंडर। और इस सर्विस बाइंडर को मैं क्या करता हूं, एक्सटेंड करवा लेता हूं मेरे बाइंडर क्लास से। ओके, तो यहां पर मैंने इसको एक्सटेंड करवा लिया है और यहां पर मैंने लाइक इसको बना लिया। ओके, तो यहां पर लाइक मैंने इसको एक्सटेंड बाइंडर से क्यों करवाया, क्योंकि जो बाइंडर है वो लाइक आपके आई बाइंडर को इंप्लीमेंट करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इस क्लास से एक्सटेंड करवा लिया ताकि ये आई बाइंडर का ऑब्जेक्ट हो जाए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये सर्विस बाइंडर का ऑब्जेक्ट है वो लाइक यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ मेरे ऑन बाइंड में, क्योंकि इसको आई बाइंडर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आई बाइंडर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आई बाइंडर इक्वल टू न्यू सर्विस बाइंडर। ओके, तो यहाँ पर मैंने न्यू सर्विस बाइंडर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया है और ये जो आई बाइंडर है इसको लाइक मैं यहाँ पर एक जो फील्ड है वो बना लेता हूँ। तो माय सर्विस के अंदर मैंने यहाँ पर सर्विस बाइंडर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया। ओके, इसको लाइक आप यहाँ पर आई बाइंडर का भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको आई बाइंडर कर देता हूँ बिकॉज आई बाइंडर को हमारी ये क्लास इंप्लीमेंट करती है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया और अब हम लाइक इसको आई बाइंडर यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं जो कि हमने बना लिया है।
तो मैं यहाँ पर ये आई बाइंडर जो है वो रिटर्न करवा देता हूँ। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा सर्विस का लाइक इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब हमको हमारी जो नेक्स्ट मेथड है जो कि हमको बनानी है वो है हमारी रैंडम नंबर को गेट करने की मेथड। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट कर लेता हूँ मेरा बटन जो कि रैंडम नंबर को लाइक गेट करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ लाइक बाइंडिंग डॉट गेट रैंडम नंबर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे पास कर देता हूँ न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो यहाँ पर मुझे रैंडम नंबर की वैल्यू चाहिए। ओके, जो अभी अभी जनरेट हुई है हमारी सर्विस में, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे माय सर्विस के अंदर एक मेथड बनानी होगी जो लाइक मुझे हमारा लाइक रैंडम नंबर दे सके। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइक इंट करंट रैंडम नंबर। तो मैंने करंट रैंडम नंबर की एक फील्ड बनाई जो इनिशियली -1 लाइक रिटर्न करती है। ओके, और इसको लाइक मैं कब अपडेट करता हूं, जब भी लाइक मेरा व्हाइल लूप चलता है और यहां पर मैं मेरे करंट रैंडम नंबर को अपडेट कर देता हूं। ओके, ताकि मैं इसको लाइक सेंड कर पाऊं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, करंट जो रैंडम नंबर है इसको लाइक इक्वल टू कर देता हूं रैंडम नंबर के जो अभी अभी जनरेट हुआ है। ओके, और इसके लिए एक मेथड बना देता हूं जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा लाइक इस माय सर्विस से। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं और एक मेथड बना देता हूं यहां पर। ओके, और इस मेथड को रख देता हूं लाइक पब्लिक, और ये रिटर्न क्या करता है, इंट रिटर्न करता है, और इसको कर देता हूं लाइक गेट करंट रैंडम नंबर। ओके, और गेट करंट रैंडम नंबर को क्या करता हूं, यहां पर मैं लाइक रिटर्न करवा देता हूं। तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक रिटर्न करंट रैंडम नंबर। ओके, तो ये हो गया मेरा लाइक मेथड रेडी, जिससे कि लाइक मैं करंट रैंडम नंबर को यहां पे सेंड कर सकता हूं। बट करंट रैंडम नंबर को लेने के लिए मुझे माय सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा मेन एक्टिविटी के अंदर। ओके, और वो मुझे कहां से मिलेगा, वो लाइक आपको लेने के लिए यहां पर जो आपकी लाइक मेथड थी जो की थी ओवरराइड मेथड ओम सर्विस कनेक्टेड, इसके अंदर आपको लाइक एक आई बाइंडर मिल रहा था। ओके, तो इस आई बाइंडर से लाइक मैं क्या करता हूं, माय सर्विस का ऑब्जेक्ट ले सकता हूं। वो कैसे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, माय सर्विस का यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं माय सर्विस, और ये कर देता हूं लाइक माय सर्विस। ओके, तो ये माय सर्विस का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस माय सर्विस के ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूं, इसको इनिशियलाइज करवा देता हूं यहां पर जब भी मेरी सर्विस कनेक्टेड होगी। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जो मेरा माय सर्विस है वो करता हूं इक्वल टू जो मुझे आई बाइंडर मिला है। तो यहां पर जो आई बाइंडर है, आई बाइंडर डॉट यहां पर, तो बेसिकली मैं करता क्या हूं, ये जो आई बाइंडर मुझे मिला है, इस आई बाइंडर की जो क्लास है उसके अंदर एक मेथड बना देता हूं जो कि मुझे सर्विस प्रोवाइड कर दे। ओके, तो ये मैं कैसे करूंगा, लाइक मैं जाता हूं माय सर्विसेज में, तो यहां पर जो मैंने जो क्लास बनाई थी सर्विस बाइंडर की, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक मेथड बना देता हूं जो कि रिटर्न क्या करती है, पब्लिक, जो रिटर्न करती है माय सर्विस। इसका नाम मैं रख देता हूं लाइक गेट माय सर्विस इंस्टेंस। ओके, और इसमें मैं रिटर्न करवा देता हूं लाइक माय सर्विस। ओके, तो माय सर्विस डॉट दिस। ओके, तो इस मेथड से मैं क्या करूंगा, लाइक माय सर्विस को रिटर्न करवा दूंगा। ओके, तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट था सर्विस बाइंडर का, वही ऑब्जेक्ट हम लाइक यहां पे बना रहे हैं। जब आई बाइंडर बना रहे हैं तो यहां पर हम न्यू सर्विस बाइंडर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये सर्विस बाइंडर का जो ऑब्जेक्ट है वो लाइक आपकी एक मेथड को रखता है जो कि है गेट माय सर्विस इंस्टेंस। तो इससे लाइक हम माय सर्विस का एक ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं। ओके, तो यहां पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूं। ओके, तो यहां पर सर्विस बाइंडर के क्लास के अंदर हम लाइक एक मेथड बना लेते हैं गेट माय सर्विस इंस्टेंस। ओके, और मेन एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब हम आई बाइंडर से सबसे पहले क्या करेंगे, सर्विस बाइंडर को ले लेंगे। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, माय सर्विस डॉट सर्विस बाइंडर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं लाइक सर्विस बाइंडर। ओके,
और इसको मैं ले लेता हूं कहां से, आई बाइंडर से। ओके, तो इसको मैं ले लेता हूं लाइक आई बाइंडर से, और इसको मैं क्या करता हूं लाइक इसमें कास्ट कर देता हूं। ओके, तो कास्ट टू माई सर्विस डॉट सर्विस बाइंडर। ओके, तो ये हो चुका है मेरा सर्विस बाइंडर का ऑब्जेक्ट। अब सर्विस बाइंडर के ऑब्जेक्ट से मैं लाइक मेरा माई सर्विस का ऑब्जेक्ट ले सकता हूं। तो यहां पर मैं करता हूं लाइक सर्विस बाइंडर। ओके, और यहां पर करता हूं डॉट गेट माई सर्विस इंस्टेंस। ओके, और यहां पर मैं अपना माई सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ओके, तो यहां पर मेरे माई सर्विस का ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं लाइक यहां पे कॉल कर सकता हूं मेरी गेट रैंडम नंबर जनरेट की मेथड। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक चेक कर लेता हूं कि लाइक इफ सबसे पहले मेरा जो माई सर्विस का ऑब्जेक्ट है वो नल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू नल। तो सबसे पहले ये चेक कर लेता हूं, और अगर ये नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं लाइक एक इंट वेरिएबल बनाऊंगा जो कि है करंट रैंडम नंबर, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लाइक माई सर्विस डॉट गेट करंट रैंडम नंबर। ओके, तो इस तरीके से लाइक मेरे को मेरा करंट रैंडम नंबर मिल जाएगा जो कि अभी जनरेट हुआ है, और उसको लाइक मैं शो करवा सकता हूं अपनी यूआई में। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, लाइक बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, और यहां पर मैं पास कर सकता हूं मेरा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करंट रैंडम नंबर। ओके, तो यहां पर मैंने करंट रैंडम नंबर यहां पे पास कर दिया। ओके, तो अभी हमने लाइक सभी मेथड्स को इंप्लीमेंट कर दिया है। अगर हम इसको फिर से समझने की कोशिश करें तो लाइक सबसे पहले हमने बाइंड सर्विस की जो मेथड है उसको कॉल किया। उसको लाइक तीन चीजों की जरूरत थी, एक इंटेंट, सर्विस कनेक्शन और एक कांस्टेंट जो कि हमने पास कर दिया। सर्विस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो वहां पर हमको दो मेथड को ओवरराइड करवाना था, ऑन सर्विस कनेक्टेड, ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड। ओके, यहां पर हमने लाइक हमारा माई सर्विस का ऑब्जेक्ट था उसको इनिशियलाइज करवा दिया जो कि हमको हमारी माई सर्विस से मिला। ओके, और माई सर्विस में हमने ऑन बाइंड के अंदर जो भी हमको इंप्लीमेंटेशन करना था हमारी सर्विस रिलेटेड वो हमने लाइक इंप्लीमेंट कर दिया रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, और आई बाइंडर का जो एक ऑब्जेक्ट था वो लाइक रिटर्न करवा दिया जिसके थ्रू लाइक हम सर्विस से लाइक कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं तो हमको आइडिया लगेगा कि ये लाइक कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारा जो पुराना लाइक कोड था उसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ स्टार्ट सर्विस। तो यहाँ पर मेरी स्टार्ट सर्विस कॉल हो गई है, ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कमांड कॉल हुआ और रैंडम नंबर जनरेट होने लग गए। ओके, तो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, इसके बाद लाइक यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने स्टॉप सर्विस लाइक यहाँ पर किया हमारा ये स्टॉप हो गया। ओके, इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, इसको बाइंड सर्विस से लाइक स्टार्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने बाइंड सर्विस से स्टार्ट किया ये लाइक अगेन स्टार्ट हुआ, बट इस समय ऑन क्रिएट के बाद ऑन बाइंड कॉल हुआ। ओके, क्योंकि हमने इसको बाइंड सर्विस से इस बार कॉल किया है। ओके, अब हमारे लाइक अगेन हमारे रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब अगर लाइक मैं स्टॉप करने की इसको कोशिश करूंगा तो ये लाइक मेथड जो है वो स्टॉप नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बेसिकली कि जब तक लाइक आप इसको अनबाइंड नहीं करोगे, क्योंकि आपने इसको बाइंड सर्विस से कॉल किया है, तो जब तक लाइक आप इसको अनबाइंड नहीं करोगे इसको लाइक आप स्टॉप नहीं कर सकते। ओके, तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको अनबाइंड करना होगा। तो यहां पर मैंने इसको अगेन स्टार्ट किया। अब यहां पर लाइक मैं बाइंड सर्विस को कॉल करता हूं। तो यहां पर बाइंड सर्विस लाइक मेरी चल रही है। अब इस बाइंड सर्विस को लाइक मैं स्टॉप अगर करने जाऊंगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये अनबाइंड नहीं होगी ये स्टॉप नहीं होगी। ओके, अब जैसे ही मैं लाइक इस पे अनबाइंड सर्विस क्लिक करता हूं ये लाइक अनबाइंड हो चुकी है, और यहां पर सर्विस अनबाइंड कॉल हुआ और यहां पर सर्विस ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, यानी कि ये ऑन डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। ओके, इसके अलावा लाइक अगर मैं इसको अगेन बाइंड करता हूं और अब मुझे लाइक यहां पर ये जो अगेन रैंडम नंबर जनरेट करने लग गया। ओके, और अब मुझे यहां पर अगर रैंडम नंबर चाहिए यहां पर जो करंट वाला, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं इस बटन को यहां पर टैप कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इस बटन को टैप करता हूं ये मुझे दे देगा 75, जो कि लाइक उस समय करंट रैंडम नंबर था। ओके, अभी लाइक मैं यहां पर अगेन करता हूं तो ये मुझे दे देगा 40, जो कि लाइक मेरा यहां पर था करंट रैंडम नंबर।
ओके, तो इस तरीके से लाइक आपका रेंडम नंबर जनरेटर जो है वो वर्क कर रहा है बाउंड सर्विसेज में। ओके, तो ये हमने लाइक डेमो कवर किया, तो जिसमें आपको लाइक पूरा क्लियर हो गया होगा कि बाइंड सर्विस लाइक कैसे बनती है, उसको लाइक अनबाइंड कैसे करना होता है। अगर आप सर्विस से लाइक कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको लाइक कैसे मेथड बनानी होती है, कैसे आपको आई बाइंडर को इंप्लीमेंट करके एक क्लास बनानी होती है माई सर्विस बाइंडर, और उसको कैसे लाइक पास करना होता है सर्विस से, और उसको रिसीव करना होता है लाइक एक्टिविटी में। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा अनबाउंडेड सर्विसेज एंड बाउंड सर्विसेज। तो हमने लाइक हमारा बाउंड सर्विसेज एंड अनबाउंड सर्विसेज को लाइक कवर कर लिया है। अब हमारा बचा है लाइक फोरग्राउंड सर्विस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।